कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तवा कर्मणि। इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण है कर्म। यह सत्य है कि भाग्य पूर्व निर्धारित होता है, किंतु कर्मों के आधार पर भाग्य परिवर्तित भी हो जाता है। इसीलिए कर्मों का स्थान सर्वोपरि है। कर्म भाग्य का लेखा मिटा सकता है, किंतु कर्मों का फल नहीं मिटा सकता। सुनो सुनो सुनो, महाराज नागेश्वर जिस माया शक्ति की खोज 25 वर्षों से करवा रहे थे, उसे आचार्य जोधादास ने खोज लिया है। इस माया शक्ति का चमत्कार जो भी देखना चाहता है वो कल राजमहल में आमंत्रित है। सुनो 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 सुनो। महाराज की जय हो। जोधादास, हमें उस चमत्कारिक मायावी शक्ति के बारे में बताओ। महाराज, मैंने इस मायावी शक्ति को 15 वर्षों की कठिन तपस्या और अटूट साधना के पश्चात आप ही के लिए प्राप्त किया है। आप जब चाहे, जिसे चाहे अदृश्य कर सकते हैं। और इतना ही नहीं महाराज, आप स्वयं भी इस मायावी शक्ति द्वारा अदृश्य हो सकते हैं। आप स्वयं भी इस मायावी शक्ति द्वारा अदृश्य हो सकते हैं। वाह जोधादास, वाह, बहुत अच्छे। अब हमें यहीं सबके सामने उस मायावी शक्ति का प्रदर्शन करके दिखाओ। जो आ गया महाराज। अद्भुत जोधा, अद्भुत मंत्र शक्ति पाई है तुमने। वाह, हमें तुम पर गर्व है। तुमने हमारे वर्षों पुराने सपने को सच कर दिखाया। अब हमें कोई भी शत्रु परास्त नहीं कर सकता। हम जब चाहेंगे अदृश्य हो जाएंगे और जब चाहेंगे प्रकट हो जाएंगे। बहुत अच्छे जोधा, अब वो शक्तियां हमें दे दो। महाराज, इस मंत्र का जाप करने के पश्चात आप जिस किसी वस्तु या मनुष्य के बारे में सोचोगे वह अदृश्य हो जाएगा। सुंदर, अति सुंदर जोधा। जोधा, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। कल हम तुम्हें वो पुरस्कार देंगे जो न कभी इससे पहले तुम्हें मिला है और न कभी इसके बाद मिलेगा। गोदावरी,
गोदावरी, तुम्हारी शनि भक्ति सफल हो गई। महाराज मेरी मायावी शक्ति से चमत्कृत हो गए। जानती हो, कल वे भरी सभा में मुझे सम्मानित करने वाले हैं। ये आपके 15 वर्षों की मेहनत और लगन का फल है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि शनिदेव की कृपा से आपकी ख्याति इस पूरे संसार में हो। पिताजी, देखिए मैं कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे पत्थर लाया हूँ। माधव, तेरी पुस्तकें कहाँ हैं? माँ, पुस्तकें मैंने नदी में फेंक दी। आप तो जानती हैं कि मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता और गुरुदेव भी मेरी पिटाई करते हैं। इसलिए मैंने पुस्तकें पानी में फेंककर इस मुसीबत को ही समाप्त कर दिया। तेरे पिताजी इतने बड़े विद्वान हैं और तू इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। आज तो मैं तेरी इतनी पिटाई करूंगी ना। चल मेरे साथ। गुरु माता, इसे छोड़ दीजिए। इसे मारने से कोई लाभ नहीं होगा। लोटन सही कह रहा है गोदावरी। जब माधव का पढ़ने में मन ही नहीं लगता तो कोई क्या कर सकता है। बेटा, तुम ऐसे करना, कल मेरे साथ राजमहल चलना, ठीक है? ठीक है। चलो। आपके लाड़ प्यार ने ही इसे बिगाड़ रखा है। आओ जोधा, आओ। प्रणाम महाराज। जोधा, हम तुम्हें पुरस्कार में मुक्ति देते हैं। मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति। मुक्ति, इस जीवन से मुक्ति। महामंत्री, जोधा की हत्या कर दी जाए। हत्या कर दी जाए। हत्या कर दी जाए। हत्या कर दी जाए। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज मुझे बताइए तो सही कि मेरी भूल क्या है। जोधा, तुम्हारी भूल यही है कि हमारे अलावा तुम भी उस मायावी मंत्र को जानते हो। और हम नहीं चाहते कि तुम या इस संसार का कोई भी व्यक्ति उस मायावी मंत्र के बारे में जाने या उसका प्रयोग करे। इसलिए जोधा, तुम्हें तो मरना होगा। हाँ, तुम्हें मरना होगा। नहीं, यह अधर्म है, यह अन्याय है। हम पर दया कीजिए महाराज। आप जो भी कहेंगे हम करेंगे। हमें कारागार में डाल दीजिए। कृपा कीजिए, हम पर दया कीजिए। छोड़ दीजिए इन्हें महाराज, इन्हें छोड़ दीजिए।
महामंत्री, जोधा के परिवार की पूरी जिम्मेदारी राजमहल की होगी। इन दोनों को किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। थूकती हूं मैं तुम्हारी धन दौलत पर। नीच, पापी, अधर्मी, देखना एक दिन मेरे पति की मृत्यु ही तेरे अंत का कारण बनेगी। मेरे पति की मृत्यु ही तेरे अंत का कारण बनेगी। सैनिकों, पकड़ लो इन दोनों को और इन्हें भी मृत्यु दंड दे दो। मैं नहीं भाग सकता। बेटा, आज तुझे भागना ही होगा, वरना हम दोनों को मार देंगे। चल बेटा, चल चल चल। हे शनिदेव, हमारी रक्षा कीजिए। मैंने सदा आपकी भक्ति की है और मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए शनिदेव, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए। ठहरो, ठहरो, ठहरो। आप लोग इस तरह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। पंडित जी, हम एक अपराधी औरत को खोज रहे हैं और वो इसी मंदिर में आई है। इस मंदिर में तो हम रहते हैं, यहाँ पर किसी अपराधी के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित जी, आप हट जाइए। ये महाराज का आदेश है, उस अपराधी औरत को दंड दिया जाए। आइए। यहाँ पर कोई नहीं है, चलो। बहन, अब तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग चले गए हैं। पुजारी जी, आज तो हम बच गए, किंतु वो लोग हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है, किंतु मेरे बच्चे का क्या होगा? बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होगा। आज से तुम लोग इसी मंदिर में रहोगे। जाओ, इस मंदिर के पीछे एक कुटिया है, वहीं जाकर आराम करो। गोदावरी, हम जानते हैं नागेश्वर ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है और वो आज से नहीं, लंबे समय से करता चला आ रहा है। उसके हर अपराध और पाप कर्म का लेखा जोखा समाप्त हो चुका है। अब उसके हर पाप कर्म के साथ न्याय हम करेंगे। हमारे इस न्याय चक्र में तुम्हारा पुत्र माधव हमारा शस्त्र बनेगा, किंतु माधव को उसके लिए अद्भुत ज्ञान की आवश्यकता है। उसे मांत्रिक शक्तियां अर्जित करनी होगी, उसे अस्त्र शस्त्र में पारंगत होना होगा, और ये कार्य ज्ञान के देवता बृहस्पति की सहायता के बिना संभव हो ही नहीं सकता।
बृहस्पति देव को हमारा प्रणाम। बृहस्पति लोक में आपका स्वागत है शनिदेव। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आज हम आपके पास एक विशेष कार्य से आए हैं। धरती लोक पे उस बालक को खेलते हुए देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपना दिव्य ज्ञान उस बालक को दें, जिससे वो अस्त्र शस्त्र, वेद पुराण और तंत्र मंत्र में पारंगत हो जाए, क्योंकि यही बालक हमारे न्याय चक्र को पूर्ण करेगा। शनिदेव, मैं इस बालक को दिव्य ज्ञान तो दूर की बात, साधारण ज्ञान भी नहीं दे सकता, क्योंकि विधाता ने इसके भाग्य में ज्ञान प्राप्त करना तो लिखा ही नहीं। इसे साधारण जीवन ही जीना होगा। बृहस्पति देव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं शनिदेव। जिसके भाग्य में अज्ञानी बनकर जीना लिखा हो, उसे ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? इस कार्य के लिए आप मुझे क्षमा ही कीजिए। बृहस्पति देव, यदि कोई अपने कर्मों से ज्ञान अर्जित करना चाहे तो? यह सत्य है शनिदेव कि मनुष्य अपने भाग्य से कर्म करता है। माधव के भाग्य में ज्ञान नहीं लिखा है, इसीलिए वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी कर्म नहीं करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य ही सर्वोपरि है, कर्म का कोई महत्व ही नहीं है। हाँ शनिदेव, मनुष्य भाग्य के अनुसार ही कर्म करता है। कर्म का आधार भाग्य नहीं हो सकता, भाग्य का आधार कर्म है। और हम माधव से वो कर्म कराएंगे जो उसके भाग्य को बदल सकता है। जो उसके भाग्य में नहीं है, वो उसे अपने कर्म से प्राप्त करेगा। हम कर्म की कुंजी से उसके भाग्य के हर ताले को खोल देंगे बृहस्पति देव। शनिदेव, आप इससे कर्म तो करवा लेंगे, परंतु इसे उसके उन कर्मों का फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा बृहस्पति देव, क्योंकि कर्मों का फल हमारा न्याय का सिंहासन निर्धारित करता है। माधव, ये वेद ग्रंथ है और ये अस्त्र शस्त्र, जिनका ज्ञान तुम्हें प्राप्त करना है। माधव, तुम्हें इन सब में पारंगत होना होगा। पुजारी जी, ये कैसे संभव है? मुझसे तो एक साधारण पुस्तक भी नहीं पढ़ी जाती। ये वेद पुराण मैं कैसे पढ़ूंगा? मुझसे ये सब नहीं होगा। माधव, तुम ये कर्म करने से इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि ये सब तुम्हारे भाग्य में है ही नहीं, किंतु हम तुमसे ये कर्म करवाएंगे। माधव, ये तलवार संभालो। हम तुम्हें सिखाएंगे कि तलवार कैसे चलाई जाती है। नहीं, मुझसे नहीं होगा।
माधव, कब तक तुम इन तीरों से भागते रहोगे? जितना तुम इन तीरों से भागोगे उतना ही ये तीर तुम्हारा पीछा करेंगे। याद करो, तुम्हारे निरपराध पिता को उस पापी राजा ने किस तरह तुम्हारी आंखों के सामने मार डाला। तुम्हारी मां के माथे से सिंदूर छीन लिया। क्या हो गया? माधव, तुम्हें तुम्हारे पिता को तर्पण करना है। तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध लेना है और उसके लिए तुम्हें एक कर्म करना ही होगा। पुजारी जी, मैं वो सारे कर्म करूंगा जिससे मेरे पिता का तर्पण होगा। कर्म बड़ा की भाग्य बड़ा, कैसे हो इसका निवारण। कर्म बड़ा की भाग्य बड़ा, कैसे हो इसका निवारण। कर्म योगी ही बदलता है जगत में अपना जीवन, जगत में अपना जीवन। बृहस्पति देव, आज माधव ने अपने कर्म के बल पर अपने भाग्य में वो सब लिख दिया है जो उसके भाग्य में नहीं लिखा गया था। किंतु बृहस्पति देव, ये ज्ञान आपके आशीर्वाद के बिना अधूरा है। आप ठीक कह रहे हो शनिदेव। तुम सब ने इस राज्य का कर नहीं चुकाया है, इसलिए आज हम तुम सबके साथ एक खेल खेलेंगे जिसमें हम अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग करेंगे। तुम में से जिस किसी के भी सामने हम सबसे पहले प्रकट हो जाएंगे, वो सबसे पहले मरेगा। तो प्रारंभ करते हैं मृत्यु के इस खेल को। नहीं महाराज, मुझे मत मारिए महाराज। मैं तुझे अभी नहीं मारूंगा, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे तेरा डर बढ़ेगा, तुझे मारने में मुझे उतना ही आनंद मिलेगा। देखते हैं अब किसकी बारी है। ये मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा? और करेगा भी नहीं, क्योंकि मैंने इस मंत्र को बांध दिया है। कौन हो तुम? मैं उसी पिता का पुत्र हूँ जिनको तुमने मायावी मंत्र के बदले मृत्यु दी थी। अच्छा, तो तू है जोधा दास का वो पुत्र जो उस दिन मेरे सैनिकों से बच गया था। तो आज तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा।
रानी को पकड़ लो, इन दोनों को। एक दिन मेरे पिता भी इसी तरह तुम्हारे सामने खड़े थे और तुमने उन्हें। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। बालक, अगर तू सचमुच वीर योद्धा है ना, तो बिना अपनी मायावी शक्ति के मुझे मार कर दिखा, जैसे मैंने तेरे पिता को मारा था। बोल, है तुझमें साहस मेरा सामना करने का? नागेश्वर, आज इसी राज्यसभा में मैं तुम्हें तुम्हारे हर एक पाप का दंड दूंगा। मूर्ख, कदाचित तू अभी मेरी शक्ति से परिचित नहीं है। आज मैं तुझे भी तेरे पिता के पास पहुंचा दूंगा। अचानक माधव की आयु कैसे समाप्त हो गई? देखा, जो भी हमारे सामने आएगा ऐसे ही मारा जाएगा। यमदेव, ये आपने क्या किया? आप माधव के प्राण को हर नहीं सकते। शनिदेव, माधव की आयु पूर्ण हो चुकी है और आयु पूर्ण होने के पश्चात हमें प्राण हरने ही होते हैं। परंतु इससे तो हमारा न्याय चक्र ही रुक जाएगा। एक अधर्मी को उसके पापों का दंड भी नहीं मिलेगा। आपको माधव के प्राण लौटाने होंगे। ये कदापि संभव नहीं है शनिदेव। इस बालक के भाग्य में ब्रह्मदेव ने जितनी भी आयु लिखी थी वो पूर्ण हो चुकी है, अतः हम इसके प्राण वापस नहीं कर सकते। शनिदेव, किसी का भी भाग्य उसके पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ब्रह्मदेव, इस बालक ने जो इस जन्म में कर्म किया है उनका क्या? आपके इस भाग्य चक्र ने तो हमारे न्याय चक्र को ही बाधित कर दिया है। ब्रह्मदेव, आपको इस बालक के जीवन के विधान को बदलना ही होगा। यह संभव नहीं है शनिदेव। आपने उसको शिक्षा देकर उससे कर्म तो करवा लिया, किंतु उसके द्वारा किए गए कर्म का फल उसके भाग्य में ही नहीं था। यदि ऐसा है ब्रह्मदेव, तो कर्म का तो कोई अर्थ ही नहीं। जब भाग्य से ही सब कुछ निर्धारित होगा, तो सत्य असत्य, पाप पुण्य, अच्छे बुरे, कर्म का तो कोई महत्व ही नहीं। ब्रह्मदेव, यदि मनुष्य का कर्म महत्व रखता ही नहीं, तो उसके कर्मों के साथ न्याय क्यों किया जाए? महादेव ने हमें न्याय के सिंहासन पर बैठाया ही क्यों? आज से केवल भाग्य के आधार पर ही यह सृष्टि चलेगी ब्रह्मदेव। और जब सब कुछ भाग्य को ही निर्धारित करना है, तो यह न्याय का सिंहासन होना ही नहीं चाहिए।
आज हम इस न्याय के सिंहासन को ही नष्ट कर देते हैं। शनिदेव, ना तो कर्म व्यर्थ है और ना ही यह सिंहासन। यदि भाग्य और विधि का विधान अटल है तो कर्म का फल भी अटल है। कर्म नहीं होगा तो सृष्टि थम जाएगी। पृथ्वी के कर्म का स्थान सर्वोपरि है। कर्मों के द्वारा कोई भी मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। शनिदेव, आपका न्याय चक्र अवश्य पूरा होगा। कर्म बड़ा की भाग्य बड़ा, कैसे हो इसका। हम कैलाशपति शिव इस सृष्टि के संहारक भी हैं और जीवनदाता भी। आज हम माधव के कर्मों के फलस्वरूप उसे उसका जीवन वापस करते हैं। बदलता है जगत में अपना जीवन, जगत में अपना जीवन। देखा महामंत्री, ये बालक हमें मारने चला था। और देखो, स्वयं अपनी चिता पर लेटा हुआ है। आग लगा दो इस चिता को। ये बालक जीवित कैसे हो गया? नागेश्वर, ये तुम्हें मृत्यु देने और अपना पितृ ऋण चुकाने आया है। माधव, उठो और इस पापी का नाश कर दो। कर्म मनुष्य का वो अस्त्र है जो भाग्य का लिखा और विधि का विधान दोनों को बदल सकता है। इसलिए मनुष्य को भाग्य के भरोसे न रहकर सदा कर्म को महत्व देना चाहिए।
शनिदेव